पंजाब के नौजवानों की अगर बात करें तो ज्यादातर आजकल के नौजवानों में जो सपना उनकी तरफ से सजाया जाता है वो यही है कि कब वो अपनी +2 की पढ़ाई कंप्लीट करें और बाहर चले जाएं, क्योंकि विदेश जाने वालों की गिनती पंजाब में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। सबका सपना यूँ कहें तो बाहर जाना बन चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा गिनती उन बच्चों की भी आती है जो +2 करके कनाडा या किसी और कंट्री में सेटल होना चाहते हैं और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आते। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने शुरू कर दिए जाते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर जाने का क्रेज़ बच्चों के बीच में इतना बढ़ चुका है कि कहो उनका प्रोफेशन ही ये बन चुका है। वो अपनी मानसिकता ही कुछ इस तरह से रखते हैं कि हमें पढ़ाई करके बाहर जाना है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो हर एक घंटे में 130 पासपोर्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, जिसके बाद हर एक बच्चा जो है वो बाहर चले जाता है। वहीं अगर बच्चों के माता पिता की बात करें तो उनकी भी ये सोच पहले से ही तय हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसमें उनका भी बराबर का ही हाथ होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की मेंटालिटी को इस कदर बना रखा है कि बच्चों को बाहर ही भेजना है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है? सब बच्चे आखिर पंजाब से बाहर ही क्यों जाना चाहते हैं, या फिर मैं बात करूं भारत से बाहर क्यों चले जाते हैं? सरकारें चाहे कुछ भी कहें कि हम ये बदलाव लेके आएंगे या फिर नौकरियां देंगे, उसका भी बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी मेंटालिटी बाहर तक ही सीमित रखते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए? अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हम देख रहे हैं कि लगातार जो है नशा बढ़ता जा रहा है, यंग जनरेशन नशे की तरफ जा रही है, या ऐसी कुछ सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती, या और भी कई सारे रीजंस हैं जहाँ पे बच्चे गलत कामों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स भी पहले यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को समय से बाहर भेज दें ताकि वो किसी गलत काम में ना पड़े। जैसे ही उनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट होती है तो उसके बाद ही पेरेंट्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को बाहर भेज दिया जाए। पंजाब हम हर दिन देखते हैं कि नशे के कई सारे केसेस सामने आते हैं। पंजाब को वैसे भी उड़ता पंजाब का नाम दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में नशा बढ़ रहा है और उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों में पड़ जाते हैं जहां लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं माता पिता ने भी यही मेंटालिटी अपने बच्चों में क्रिएट कर रखी होती है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाना शुरू कर देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में पंजाब में 11.94 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे, जबकि 2024 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून तक पंजाब में 5.82 पासपोर्ट जो है वो जारी किए गए थे। अगर 1 जनवरी 2014 से जून 2024 तक की बात करें तो इस दौरान पंजाब में 87.2 लाख पासपोर्ट बनाए गए और वर्ष 2023 में पंजाब में हर दिन औसतन 3271 पासपोर्ट बनाए गए। इस लिहाज से पंजाब में हर घंटे 130 से ज़्यादा पासपोर्ट और हर महीने 1 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट बन रहे हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 सालों में पंजाब के करीब 28,000 लोग देश की नागरिकता तक छोड़ चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये 28,000 वो लोग हैं जो यहाँ की जीडीपी में अच्छा खासा हिस्सा डालते थे और जिनका बिजनेस भी अच्छा खासा सेट था, मगर पंजाब का माहौल देखते हुए यहाँ की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशे की दलदल और गैंगस्टरों के लगातार बढ़ते दबदबे के कारण वह परिवार समेत पंजाब को छोड़कर विदेशी धरती पर परमानेंट सेट हो गए। तो हम देखते हैं कि ये परिस्थितियां हैं जो बच्चों को बाहर जाने पर मजबूर करती हैं। पंजाब के हालात, क्योंकि कानूनी व्यवस्था की बात करें तो कानूनी तौर पर भी आजकल कानून से किसी को डर नहीं लग रहा। आमतौर पर पंजाब की सड़कों में हम देख रहे हैं नशा चल रहा है, नशा बिक रहा है, लोगों के पास हथियार होना एक आम बात हो गई है, जिससे वो गुंडागर्दी में पड़ते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, या फिर और भी कई सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा लड़कियों के पेरेंट्स उनको बाहर भेजने के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज भी लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि फॉरेन में जाकर उनको एक सेफ्टी मिलेगी। तो ये सब कारण हैं जिससे हम देखते हैं कि पंजाब की सारी यूथ बाहर की तरफ जा रही है।